हाँ जी। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। मैं आपका डॉक्टर राहुल, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं सेल चैप्टर पे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर आप इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर जो है, ये जो लेक्चर है वो मैं बता देता हूँ किन के लिए है। ये नीट वाले भी देख सकते हैं, बीसीसी का जो एग्ज़ाम होता है, पीसीबी ग्रुप का, ये भी देख सकते हैं। बीपीएससी वाले, है ना, सीएचएसएल वाले, जितने भी बायो के एग्ज़ाम हैं, जितने भी बायो के एग्ज़ाम हैं या बायो के बेस मतलब जिन भी एग्ज़ाम में बायो कंटेंट आता है वो सब देख सकते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। और ये कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, ये नहीं कि कुछ भी उठा के दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसको सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका, ठीक है। जैसा कि सबको पता है कि सेल से हम लोग बने हुए हैं, ठीक है ना। सारी चीज़ें सेल से बनी हुई हैं। तो हम सीधे बेकार की बातें छोड़ते हैं और सीधे आते हैं कंटेंट के ऊपर। तो देखो, सेल के बारे में पढ़ने के पहले कुछ महान लोग हैं जिनके बारे में पढ़ना जरूरी है। जैसे देखो रामचंद्रन, ठीक है ना। रामचंद्रन जो इसने क्या किया था, डिस्कवर ट्रिपल हेलिकल, है ना, डिस्कवर कोलेजेंस ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। डिस्कवर कोलेजेंस ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और इन्हें दिया था रामचंद्रा प्लॉट, इन्होंने दिया था क्या था, रामचंद्रा प्लॉट, है ना। एक मिनट, हाँ तो हम लोग कहाँ थे, रामचंद्रन प्लॉट, हाँ रामचंद्रन प्लॉट पे थे, हाँ ठीक है। तो रामचंद्रन जो थे वो डिस्कवर किया था कोलेजन ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, उन्होंने दिया था रामचंद्र प्लॉट, ठीक है। ये दो बातें इनके बारे में। फिर आता है एक लाइनस पॉलिंग, इसने जो था अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट दिया था। दीज आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब आओ, सबको पता होगा, सुना होगा 9th या 10th में, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला मतलब ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। रोडल्फ विर्चो, ये साइंटिस्ट है। वैसे हर एग्जाम में पूछा जाता है, कॉमनली है, तो इसलिए आप तो ध्यान रखें, ठीक है ना, ध्यान दे इधर। उसके बाद आता है रॉबर्ट हुक, डिस्कवर्ड सेल, ठीक है ना। इसने जो डिस्कवर्ड सेल थे या कोशिका की जिसने खोज की थी, ये कौन था, रॉबर्ट हुक, ठीक है। रोट अ बुक कॉल्ड माइक्रोग्राफिया, इसने बुक भी लिखा था, इसको बोलते हैं माइक्रोग्राफिया। उसके बाद आता है एवी लिवन ह्यूक, एवी लिवन ह्यूक जो था फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लिविंग सेल, ठीक है, जिसने पहली बार लिविंग सेल को देखा था और डिस्क्राइब किया था। अब आता है उसके बाद परकिंजे क्वाइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म, क्वाइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। अब आता है नागिलियन क्रेमर, जिन्होंने दिया था सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो है चीज़ें वो आप याद कर लेंगे, ठीक है ना, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका या लिख लेंगे। ये आना ही आना है, टकराता है क्वेश्चन, है ना। उसके आता है थियोडोर सेवन, जिन्होंने दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर आता है सेल्डन एंड स्वान, सेल थ्योरी दिया था, ये सबको पता होगा। सेल थ्योरी किसने दिया था, ये बहुत बार को देखता है, नीट से लेके बीसीसी, उसके बाद बीपीएससी, मतलब जितने भी बायो वाले जो कंटेंट के क्वेश्चन मिलता ही है, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब आ जाओ फिर थोड़ा सेल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ठीक है। बैक्टीरियल सेल 3 to 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल होता है ऑस्टिच में, ठीक है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो होता है 7 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। एक आता है पीपीएल, प्लीरो निमोनिया, है ना, लाइक ऑर्गेनिज्म, 0.1 माइक्रोमीटर। वायरस 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर। फिर आता है रेड ब्लड सेल, जिसको बोलते हैं आरबीसी, बाइकॉन्केव शेप का होता है, मेच्योर शेप की बात करते हैं हम। वाइट ब्लड सेल जो होता है एमोवाइड शेप का होता है, एमोवाइड। कोलुमनर इपिथेलियल सेल्स लॉन्ग एंड नैरो होता है। नर्व सेल्स ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होता है ना। टेचिड्स इलोंगेटेड होता है। मीजोफाइल सेल राउंड एंड ओवल होता है, ठीक है। ये आपका हो गया मोटा मोटी फर्स्ट लेक्चर का सेल के बारे में रिव्यू। बाकी हम इसके बाद में दूसरे वीडियो बात करेंगे।
तो देखो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। रामचंद्रन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कोलेजन ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। और रामचंद्र प्लॉट पूछेगा कि भाई कोलेजन ट्रिपल हेलिकल किसने दिया था, कोलेजन ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए रामचंद्रन ने। और रामचंद्र प्लॉट भी किसने दिया था, तो रामचंद्रन ने। उसके बाद पूछता है कि अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किसने दिया था, तो पता होना चाहिए लाइनस पॉलिंग है। फिर एक स्टेटमेंट दे देगा कि ओमिनी सेलुला ई सेलुला किसके द्वारा कहा, मतलब किसके द्वारा बोला गया था, आपको पता होना चाहिए, रोडल्फ विर्चो, है ना। उसके बाद सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक, ये सब जो आ गया। ठीक है, ये मतलब कि याद रखना कि कौन सा ओवरी ऑफ सेल, माइक्रोप्लानस, मिलर सेल वगैरह ये सब। उसके अलावा सेप भी याद रखना, सेप भी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, मतलब इतने दिन में 5-6 क्वेश्चन तब कैसे तैयार हो गए। उसके बाद तो हिंदी मीडियम भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, है ना, हिंदी वाले जो कि बीपीएससी की तैयारी में हैं, या फिर सीएचएसएल के हैं, चाहे बीसीसी वाले या फिर नीट वाले। बहुत लोग नीट की और बीसीसी की तैयारी हिंदी में ही करते हैं, ठीक है ना। बहुत से नीट की तैयारी और उसकी हिंदी में करते हैं। देखो तो मेरा तो इंग्लिश मीडियम था, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि हिंदी वालों को भी कुछ, है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन का वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब कि सीरीज, तो फिर आप लोग टेंशन ना लें, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये इसको 5 छोड़ो ना, पहला ही मान के चलो, इसको पहला मान के चलो। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो आपको दिख रहा होगा, चाहे 4 ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ये रिपीट हो चुका है आपका सीएचएसएल में, तो इसलिए आप क्वेश्चन को थोड़ा नोट भी करते चले, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लें। तो इसका आंसर है, देख लो, फिर ऑप्शन भी देख लो, लेमार्क दिख रहा होगा, ये सब जो दिख रहा होगा आपको। इसका आंसर है ए, है ना, एमजे शिल्डन और थियोडोर स्वान। ठीक है, अब आओ, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो वायरस, इसका ये तो मतलब कि ये इतना बार रिपीट हुआ है ना क्वेश्चन, ही मैं देखा हूँ इसको वायरस को लेके, है ना। बहुत रिपीट हुआ, एक्सेप्शन नहीं है, मतलब कि आता ही नहीं है सेल में। सीधे वायरस दिख जाएगा, सिद्धांत का अनुरूप ही नहीं, तो सीधे वायरस। ठीक है, उसको देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित कौन सा सही नहीं होता। ये देखो, केंद्रक में न्यूक्लियन, ये इसको बोलते न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है इसमें नहीं होता। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन का सीरीज थोड़ा ग्लोस हो सकता है, लेकिन हम ध्यान रखें। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है ना। तो इसकी जो है अर्ध पारगम्य, अब देख ले इसको। हाँ, उसका मतलब प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन या झिल्ली बनती है, किससे बनती है, तो देखो प्रोटीन और लिपिड, ये दोनों से बनती है ना। प्लाज्मा या जो भी है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, है ना, प्लाज्मा लिपिड से बनता है। ये भी आ चुका है, देखो यूपीपीएस में भी आया है। मतलब ये देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन सारे रिपीट हो चुके हैं, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जो बहुतों को पता नहीं होता, या फिर पढ़ते भी हैं तो फिर उनको याद नहीं रहता। इसलिए अब प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। अब देखिए आता है आपको क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिपिड क्या है। तो लिपिड मोनोसेकेराइड है, नहीं, ये तो नहीं है भाई, लिपिड मोनोसेकेराइड नहीं है। लिपिड को सबसे ऊर्जा से प्रदान करती है ना लिपिड, फॉल लिपिड के अच्छे स्रोत हैं, फॉल लिपिड के नहीं। देखो तो कोलेस्ट्रॉल है, ट्रांस फैटिक एसिड, लिपिड के, लिपिड इक्वल टू कोलेस्ट्रॉल प्लस फैटी एसिड। हाँ, ठीक है, और क्वेश्चन देखो, मानव शरीर की कोशिका की खोज किसने की थी। देखो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, हमारे भैया ये रहे, रॉबर्ट हुक। ठीक है, उसके बाद आओ, ब्रिटिश वैज्ञानिक डैश डैश ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, वो थे हमारे रॉबर्ट हुक। ये देखो आगे ना, क्वेश्चन आंसर एक ही, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग। मानव शरीर की कोशिका खोज किसने की थी और ब्रिटिश कोशिका की खोज किसने की थी, तो दोनों का आंसर एक ही है, ये 1665 में। जब निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है, मैंने पढ़ा था ना, ज्ञात कोशिका है। तुम देखो ये आ गया ना, मिल गया ना, देखो मैंने यहाँ पढ़ाया था आपको, एक मिनट, हाँ ये दिखाता हूँ आपको पेज, देखो आइसोलेटेड, ये देखो
ये देखो, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल ऑस्ट्रिच, और इसको हिंदी में दे दिया यहाँ पे, इसको हिंदी में दे दिया है। ये देखो, निम्नलिखित में तो कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखो, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ से कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संवर्धन को कहते हैं विसरण नहीं, इसको बोलते हैं सक्रिय अवगमन। उसके बाद पादप कोशिका, वनस्पति कोशिका भित्ति मुक्ता किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है, मतलब प्लांट। पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल वॉल, सेलुलोज। ठीक है, फिर आता है सेलुलोज की भित्ति किस सेल में पाई जाती है? साफ साफ दिख रहा है आपको वही क्वेश्चन आ गया, देखो ना। देखो क्या पूछा, पादप कोशिका है ना, भित्ति किससे बनी होती है और सेलुलोज भित्ति किससे पाई जाती है, सीधे हो जाएगा सर, पौधे, इसमें कुछ है ही नहीं। इस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का थोड़ा नंबरिंग इधर उधर हो गया, लेकिन आप लोग फिर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इससे। आता है यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फॉस्फोलिपिड। ठीक है, पोरोबैक्टीरियम में यूकैरियोटिक भिन्न है, किससे भिन्न होता है? अस्पष्ट झिल्ली की अनुमति, मतलब कि अपसेंट होता है ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? अच्छा, वैसे मैंने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन देख ले, नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर कर दूंगा, नहीं तो पूरा एक ओवरव्यू दे दूंगा इसको कोई। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, निम्नलिखित में कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका से विशेषता नहीं है? तो देखिए, विशेषता नहीं पूछ रहा है ना, नहीं ध्यान रखेंगे, नहीं पूछ रहा तो अच्छी तरह से विशेषता ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, ठीक है, परमाणु मौजूद होता है, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी के जगत में पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, आप जब पढ़ोगे ना ये क्या बोलते हैं, जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सब तो इसमें डिटेल में दे रखा है, वो 3rd चैप्टर है 12th का, है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 2nd चैप्टर है, सॉरी 2nd चैप्टर है 12th का, तो उसमें दिया हुआ है, तो मैं उसको भी कवर कर दूंगा। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, देखो बता था ना, माइक्रोप्लाज्मा, ऊपर बता चुका है मैंने, ऊपर बताया मैंने। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में से आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ये न्यूक्लियस। ठीक है, तो आपने देख लिया सारे क्वेश्चंस, मोटा मोटी मेरे हिसाब से 20 क्वेश्चन होंगे, तो आप फिर आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।